क्या वाकई ईरान पर जारी जंग सिर्फ एक सियासी या फौजी जंग है, या फिर जैसा इस्राएली मजहबी हल्के कह रहे हैं, ये याजूज माजूज की जंग है? और अगर ऐसा है तो एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर ने कुरान की रोशनी में ऐसा जवाब दिया है जो सिर्फ ईरान ही नहीं, पाकिस्तान, अरब दुनिया और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक वार्निंग है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आलमी हकीकत। आज हम बात कर रहे हैं शेख इमरान हुसैन की, जो ट्रिनिडाड से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं। वो ख़ास तौर पर इस्लामी एस्केटोलॉजी यानी आखिरी ज़माने की अलामात, दज्जाल, याजूज माजूज और आलमी सियासत के कुरानी तनाजुर पर अपनी गहरी तहकीक की वजह से जाने जाते हैं। शेख इमरान हुसैन का कहना है कि वो 25-30 साल से इस मौजू पर मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन हुक्मरान भी उन्हें नहीं सुनते, दरबारी उलमा भी नहीं सुनते, और जब वो हक बात करते हैं तो नाक़िदीन उन पर टूट पड़ते हैं। शेख साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ ईरान के एक शहीद रहनुमा के लिए दुआ से किया और इंतहाई दर्द के साथ कहा कि ये सिर्फ एक सियासी कत्ल नहीं, बल्कि एक ऐसे मुसलमान लीडर की शहादत है जिसे वो उम्मत के बेहतरीन रहनुमाओं में शुमार करते हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम खुद को शिया या सुन्नी खानों में कैद नहीं करते, हम मुसलमान हैं और ईरान हमारे मुसलमान भाई हैं। इसके बाद उनका लहजा मज़ीद सख्त हो जाता है। वो कहते हैं कि इस्राएली हाखाम अब खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग दरअसल याजूज माजूज के ख़िलाफ़ जंग है, और आज ईरान है, कल रूस होगा। शेख इमरान हुसैन इस दावे को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि अगर पूरी मुस्लिम दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं अकेला दूंगा। फिर वो कुरान और हदीस की रोशनी में याजूज माजूज की तशरीह करते हैं। उनके मुताबिक याजूज माजूज कोई अफसानवी मखलूक नहीं, बल्कि इंसान है जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। वो सूरह कहफ में ज़ुल्क़रनैन के वाक़े की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि ज़ुल्क़रनैन ऐसी ताकत की अलामत है जो ईमान पर खड़ी हो, जुल्म के खिलाफ मुज़ाहिमत करे और मजलूमों की मदद करे। शेख साहब के मुताबिक कुरान के इशारे हमें बताते हैं कि याजूज माजूज को सिर्फ ताकत के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है। और आज की दुनिया में वो ताकतें जो आलमी फसाद, जारहियत और सियासी कंट्रोल के ज़रिए दुनिया पर गलबा चाहती हैं, वही दरअसल इस फितना की जदीद शक्ल है। उनके मुताबिक मगरबी ताकतें और इसराइल इसी बड़े मंजरनामे का हिस्सा हैं। उन्होंने सूरह अंबिया के हवाले से बैतुल मक़दस का जिक्र किया और कहा कि जिन ताकतों ने यहूद को 2000 साल बाद वापस लाकर वहां बसाया, वही असल में इस फितने के पीछे कारफरमा क़ुव्वतें हैं। एक और बहुत अहम बात ये थी कि शेख इमरान हुसैन ने शिकवा किया कि उन्होंने ईरान को भी समझाने की कोशिश की, पाकिस्तान की हुकूमत को भी बताया, हत्ता कि इमरान खान की हुकूमत तक बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने उनकी बात कबूल नहीं की। वो कहते हैं कि ना हुक्मरान सुनते हैं, ना उल्मा, ना ताकतवर इदारे, और यही उनका सबसे बड़ा दर्द है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज ईरान जिस दुश्मन का सामना कर रहा है, इस दुश्मन को समझे बगैर उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक ईरान को समझना होगा कि वो सिर्फ एक मुल्क या इत्तेहाद से नहीं, बल्कि एक बड़े फितने से नबर्दाज़मा है। गुफ्तगू के आखिर में उनके अल्फाज में शदीद मायूसी भी थी और दर्द भी। वो कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया खामोश है, उलमा खामोश है, हुक्मरान खामोश है, जबकि ईरान पर बम बरस रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं और दुनिया इस सब को देख रही है। दोस्तों, शेख इमरान हुसैन की ये गुफ्तगू महज एक तज्जिया नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक इंतबाह है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम दुनिया अब भी खामोश रहेगी? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी आलमी और फिक्री गुफ्तगुओं का खुलासा आसान उर्दू में आप तक पहुंचाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आलमी हकीकत को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।